टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट और उसमें 4 फीचर जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो प्रॉब्लम के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है दिल्ली क्लॉथ मिल इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है एट ए प्रीमियम ऑफ 10 ईच। सो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं हमें। 50 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट। इस 35 में 25 फेस वैल्यू वाले हैं और 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपने 10,000 की एप्लीकेशंस मंगवाई थी, 15,000 की एप्लीकेशंस आ गई हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 2500 शेयर्स वर रिजेक्टेड, डायरेक्टली आपने रिजेक्ट कर दिया एंड देयर मनी वर रिफंडेड एंड द रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये 2500 आपने आउट ऑफ 15,000 2500 आपने रिजेक्ट कर दिए। सो यानी कि 2500 इंटू ये 50 रुपीज़, इतना पैसा आपने वापस करना है, 1,25,000, राइट। 2500 इंटू 50 रुपीज़ आपने पैसा वापस करना है। और जो बैलेंस रह गया, बैलेंस कितना रह गया, 12,500 को 10,000 शेयर्स आपने इशू करने हैं। सो मिस्टर ए जिसने अप्लाई किया था 400 अलॉट जिसको हुए हैं 400 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड द शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 105 पर शेयर एज फुली पेड अप। सो 12,500 को 10,000 अलॉट करने हैं, 2500 रिफंड हो गए। चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 12,500। अलॉटेड कितने हैं, 10,000। पैसा कितना रिसीव हुआ, 50 रुपये। सो 12,500 इंटू 50, 6,25,000 एंड 10,000 जो हमने एक्चुअल में इशू करने इंटू 50 इज़ 5 लाख। सो एक्सेस कितना है, 6,25,000 माइनस 5 lakhs, दिस माइनस दिस, सो 1,25,000। फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं जाएगा, रिफ़ंड कुछ नहीं है। 2500 शेयर जो हमने रिफ़ंड करने हैं, कुछ भी अलॉट नहीं किया। सो 2500 इंटू 50, 1,25,000 डायरेक्टली रिफ़ंड हो जाएगा। अलॉटमेंट में क्या जाएगा, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट में। सो 35 रुपीज़ की कॉल है, 10,000 शेयर्स के हिसाब से 3,50,000 रुपीज़ आने चाहिए थे, लेकिन 1,25,000 पहले ही आ चुके हैं। सो वो माइनस कर दो। कॉल्स इन एरियर है इसमें, नहीं, फर्स्ट कॉल में है कॉल्स इन एरियर। सो बैलेंस अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। डिफ़ॉल्टर टेबल, अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, टोटल मनी रिसीव्ड, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ओके, 500 शेयर होल्डर्स इंटू 400 अलॉटेड, total money received 25,000, adjusted on application 20,000, adjusted on allotment 5,000। so total due on allotment कितना है, 400 into 35, 14,000। adjusted on application क्या है, माइनस 5,000 जो एक्सेस आया इस रेशो में, 12,500 इंटू 10,000, 5:4 की रेशो में। सो जो नहीं आए वो 9,000। सो इसमें से 9,000 भी सब्ट्रैक्ट होंगे, नॉट रिसीव्ड। सो नेट अमाउंट कितनी रिसीव होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 2,16,000। लेट्स मेक दी जनरल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 एप्लीकेशंस आई हैं इंटू 50, 7,50,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू रिफंड टू बैंक, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इसके बाद हम। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। $3,50,000, $2,50,000 एंड 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,16,000, 2,16,000 being allotment money received on the shares। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 50 रुपीज़ की है फर्स्ट कॉल। सो 2,50,000, 2,50,000। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल में कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ, 2,40,000 आया, 2,40,000। बीइंग 400 शेयर्स पे 25 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, सो 10,000 रुपीज़ नहीं आए, 240। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बिकॉज अलॉटमेंट में भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट।
ओके, ये पॉइंट क्लियर है। 9,000 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किया है पीछे। शेयर फर्स्ट कॉल में 25 इंटू 400 वो पैसा नहीं आया। एक्चुअल में शेयर फोर फीचर में 25,000 रुपीज़ आए थे, हमने पीछे कैलकुलेट किया है। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 105 रुपये पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि आपने 105 रुपये पे इशू किया है ना, तो 5 रुपये प्रीमियम के हैं, 2,000 रुपया री इशू हो गया। उसके बाद शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 25,000 रुपीज़, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व ऑन री इशू। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं विद अ ट्विस्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 40,000 एप्लीकेशंस इनवाइट किए हमने ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 ईच, 2 पर शेयर। सो 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है, and 3 on first call, final call. The public applied for 60,000 shares. Applicant of 12,000 shares were rejected and their money were refunded and remaining shares were allotted shares on a pro rata basis. Excess money was adjusted on allotment. Manoj, who was allotted 1,500 shares, did not pay allotment and call money. Hussain, सो मनोज जिसको 1500 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। हुसैन जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसने कॉल मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स भी फोरफिट कर दिए। द शेयर्स वर फोरफिट एंड रीशूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप, 8 रुपये फुली पेड अप पे। ऑल दी शेयर वर रीशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, राइट। सो सबसे पहले वही एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, टोटल मनी, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल एंड रिफंड इफ एनी। सो अब तो आई बिलीव ये टेबल भी याद हो गया होगा आपको। सो 48 4 लाख 6:5 की रेशियो है। सो टोटल पैसा कितना रिसीव है? 48,000 इंटू 4। एप्लीकेशन पे आपने कितना एडजस्ट किया? 40,000 इंटू 4, 1,60,000। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 32,000। एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल नथिंग, नो रिफंड। 12,000 रुपीज़ डायरेक्टली आपने रिफंड कर दिया, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है, सो 48,000। अलॉटमेंट 40,000 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट, तो 2 lakhs। ऊपर से आ गया 32,000 जो एप्लीकेशन के साथ आया था, राइट। बाकी हम देखते हैं, डिफ़ॉल्ट टेबल बताएगा हमें। 1800 शेयर्स अप्लाई किए जिसने 6:5 की रेशो में, उसको हमने अलॉट कितने किए? 1500। अब 1800 शेयर्स पे उसने पैसा कितना दिया था? 4 रुपये, 7200 रुपया। और एडजस्ट कितना किया? 6000। सो एक्सेस कितना है? 1200। सो ये 1200। टोटल अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? 1500 इंटू 5, 7500 रुपया। 1500 नहीं ना आया उस बंदे का। सो एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 1200 ऑलरेडी आ चुका है, सो 6300 इज़ येट टू बी पेड। सो 6300 ऊपर 32,000 के नीचे माइनस हो जाएगा। सो 2 lakhs माइनस 32,000 माइनस 6300, दिस वुड बी द वैल्यू जो अलॉटमेंट में आएगी, 1,61,700। चलो अब जनरल एंट्रीज करें। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 4, 2,40,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। सो शेयर एप्लीकेशन में 60,000 आए थे, सो इंटू 4 2,40,000। शेयर कैपिटल में 40,000 इंटू 4 जो हमने इशू किए। शेयर अलॉटमेंट में 8,000 इंटू 4 32,000 एंड बैंक में गए 12,000 इंटू 4 इज 48,000। अलॉटमेंट की एंट्रीज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वही है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपये, 40,000 इंटू 5 रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। सो बीच में सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उसमें आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,61,000, 1,61,700 हमने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपये थे और 3 रुपये उसके थे। सो शेयर कैपिटल में जाएगा 40,000 इंटू 3, 1,20,000 और 40,000 इंटू 2 विच इज़ 80,000। 3 + 2 इज़ 5। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल।
1,09,500, 1,09,500 बिकॉज दोनों 1500 शेयर्स पे भी और 2000 शेयर्स दोनों पे मिला के इंटू 3 10 500 रुपया नहीं आया। शेयर कैपिटल 35,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000, शेयर अलॉटमेंट 6300, शेयर फर्स्ट कॉल 10,500, शेयर फोर फीचर 21,200, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 7,000, शेयर कैपिटल 35,000, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 14,200। 14,200 कैसे आया? ये नीचे लिखा हुआ है, राइट। सो क्रेडिट साइड पे जो शेयर फोर फीचर है माइनस डेबिट साइड पे शेयर फोर फीचर है। सो LHS इज इक्वल टू RHS करना है ना हमें। सो जब हम डेबिट साइड पे लिखेंगे तो सिर्फ 7,000 बचेगा, इज इक्वल टू 21,200। ये एक इंपॉर्टेंट ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऊपर सारा सेम है, हमने फोरफिट भी किया, बट जब हमने री इशू किया ना तब हमने एक शेयर होल्डर जो है हमारा R, उसके सारे शेयर्स इंक्लूड किए री इशू में। सो मान लो 600 प्लस 400 अलॉटेड 600 प्लस 400 1000 बनता है ना। 1000 में से हमने 800 इशू किए, लेकिन कोई भी 800 नहीं किए। 400 इसके इंक्लूडेड है, इसके कम इंक्लूडेड है, इसके भी 400 इंक्लूडेड है, 200 इसके पेंडिंग है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। वही एडजस्टमेंट टेबल बन जाएगा सेम। ₹3 लाख शेयर्स अप्लाइड थे, 2 लाख अलॉट हुए इंटू ₹3, 9 लाख रुपीज़ रिसीव हो गए। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 6 lakhs, सो 9 लाख माइनस 6 lakhs इज 3 lakhs विच इज़ अलॉटमेंट में गया। अलॉटमेंट टेबल टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट 4 रुपये है तो 8 लाख हो गया। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन माइनस 3 लाख। डिफॉल्टर टेबल अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, टोटल मनी रिसीव्ड, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। 600 शेयर्स अप्लाई किए, अलॉट हुए 400 उस कैटेगरी में। 3:2 है ना, तो 600 को 400 ही होंगे। 600 इंटू ₹3 1800 रुपीज़ रिसीव हुए आपको, लेकिन आपने तो एप्लीकेशन में इशूड एप्लीकेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है ना। सो 400 इंटू 3 इज़ 1200 रिसीव हुए, 600 अलॉटमेंट में गए हैं। सो अलॉटमेंट में टोटल ड्यू कितना है? 400 इंटू 4 600, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 600 एंड अनपेड है 1000 रुपीज़। सो ऊपर 1000 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4,99,000 इज़ द अमाउंट ऑफ मनी जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में रिसीव होगा। सो फर्स्ट एंट्री वही है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ₹3 के साथ 3 लाख इशू किया आपने तो 9 लाख हो गया। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 9 लाख 6 लाख 3 lakhs। Now let us make the allotment entry. Right, so share allotment account debit to share capital account 8 lakhs to security premium 4 lakh, right? Bank account debit to share allotment account 4,99,000 नीचे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसके बाद $1,99,400 शेयर्स पे ये पैसा रिसीव हुआ। देन ही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल में माइनस होके आएगा पैसा 5,97,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹8 हैज़ बिन कॉल्ड अप, इसलिए 8 रुपये से करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपये नहीं आए, 800 रुपया वो हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का 1,000 रुपया नहीं रिसीव हुआ, हमने कैलकुलेट किया है शेयर अलॉटमेंट टेबल में। टू शेयर फर्स्ट कॉल का 1,200 रुपया नहीं रिसीव हुआ एंड शेयर फोर फीचर में बाकी का पैसा जो रिसीव हो चुका है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सो शेयर फाइनल कॉल कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम? टोटल शेयर्स 2 लाख के हैं, फोरफिटेड 400 हो गया तो 1,99,600 शेयर्स रह गए। सो उसका टोटल बनता है 3,99,200। सो ये 1,99,600 है, नॉट 400। सो 3,99,200, 3,99,200
बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,98,000, 3,98,000 जो बाकी का पैसा नहीं रिसीव आया फाइनल कॉल पे। शेयर कैपिटल 600 इंटू 10 वो भी फोरफिट करने हैं। शेयर फर्स्ट कॉल 600 इंटू 3, शेयर फाइनल कॉल 600 इंटू 2 एंड बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। रीइशू करें बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने 800 शेयर रीइशू किए हैं लेकिन 9 रुपीज़ पे, सो 1 रुपया शेयर फॉरफीचर में जाएगा। 800 इंटू 10 इज़ 8,000। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो एक फर्स्ट पार्टनर जो फर्स्ट बंदा शेयर होल्डर जो है आर, उसके पूरे शेयर्स लेने हैं हमने। सो प्रॉफिट ऑफ 400 शेयर्स 1800, प्रॉफिट ऑफ 400 ऑफ एम सेकंड वाले का 3000 बाय, क्योंकि वो 600 इंटू 400, सो द वैल्यू बिकम्स 2000। अब ये जो 3000 रुपीज़ उसके रिसीव हुए हैं ना एम के, ये एम के शेयर फॉरफिट किए हमने। सो ये 3000 रुपीज़ कितने पे इशू हुए हैं? 600 शेयर्स पे ये रिसीव हुए थे 3000 शेयर्स, 3000 रुपीज़। सो 3000 रुपीज़ 600 शेयर्स पे हमें 3000 रुपीज़ रिसीव हुए। वन पे कितने होंगे? 3000 बाई 600, और हमने री इशू कितने किए हैं? 400 ऑफ आर, 400 ऑफ एम, सो इंटू 400 करके 2000 रुपीज़ इसका हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ है। अब 3800 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 3800 ये रिसीव हुआ और 7200 बैंक में वो रिसीव हुआ है उसके हिसाब से। सो लॉस ऑन 800 रीइशूड शेयर्स इज 800। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 3000 रुपीज़। ओके, अब देखो 3000 रुपीज़ कैसे आए? 1800 आर के 400 शेयर जो हमने किए थे फॉरफिट, और 400 शेयर जब एम के फॉरफिट किए तो हमें 2000 रुपये रिसीव हुए। सो ये बन गए 3800 रुपये। ठीक है, 1 रुपया ये जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो हम माइनस कर देंगे, बैलेंस इज़ 3000। सो 3000 रुपये शेयर फॉरफीचर में जाएंगे। सो बेसिकली हमने दोनों के शेयर फॉरफीचर कैलकुलेट किए और बैलेंस अमाउंट शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में आ गई 3000 रुपीज़। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अनदर क्वेश्चन हैविंग अ ट्विस्ट। सो वही है 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ 4 ईच, प्रीमियम ऑफ 4 ईच। सो प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है। पब्लिक ने 1.5 लाख शेयर्स सब्सक्राइब किए। सुबोध ए ने 200 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। विक्रम ने 400 शेयर्स नहीं दे, डिड नॉट पे दैट कॉल, एंड 8 रुपीज़ वॉज द री इशू। ओके, सो पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टेड अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, टोटल मनी रिसीव, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। सो 1.5 लाख शेयर्स रिसीव हुए 3 रुपये के हिसाब से, 1 लाख इशू हुए 3 के। सो दीज आर दी वैल्यूज़। सॉरी, एप्लीकेशन मनी इज इंक्लूडिंग दैट प्रीमियम अमाउंट। सो 6 रुपीज़, 9 lakhs and 6 lakhs. So 3 lakhs is adjusted in allotment. अलॉटमेंट में टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 6 lakhs। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन जो ऊपर ये वाला पैसा एडजस्ट हुआ है ना 3 लाख रुपीज़, सो 3 lakhs। डिफ़ॉल्टर टेबल कैलकुलेट करते हैं। अप्लाइड क्राइटेरिया सेम रहेगा, दिस फॉर द डिफ़ॉल्टर टेबल एंड ये। चाहे तो हम इसको अलग बनाने के बजाय यहीं पे हम इनकी भी एंट्रीज़ कर सकते थे चेक करने के लिए। सो 300 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे उसको 200 शेयर्स मिले। 300 पे 6 रुपये दिए थे उसने 1800, 2 पे 1200, 600 रुपया एक्सेस आया। तो टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज़ 200 इंटू 6 1200। 600 माइनस हो गया जो एप्लीकेशन पे आ गया था, और 600 ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, कॉल्स इन एरियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 शेयर्स रिसीव, एप्लीकेशंस रिसीव हुई इंटू 6 9 lakhs। 1 lakh इंटू 1,50,000 इंटू 6 9 lakhs। शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख इंटू 6 lakhs। सॉरी 2 रुपये प्रीमियम भी है, सो 1 लाख इंटू 4 lakhs। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपये, राइट। सो 4 3 7 और 2 9 लाख रुपये हो गया। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम इसमें भी है। 6 lakhs 4 lakh 2 lakhs बैंक अकाउंट डेबिट
सो 2,99,400 आ जाएगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,99,400। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 lakhs। सो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,98,800 1,98,800। जो पैसा नहीं रिसीव हुआ हटा दिया। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि 8 रुपये पे री इशू किया ना, तो 2 रुपये डिस्काउंट के शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,800 1,200 6,000। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 3,400 3,400। नीचे मेंशन भी किया हुआ है कैसे आया, 4,600 माइनस 1,200 इज 3,400 कैपिटल रिजर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आपको कोई और भी डाउट हो तो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।